जब तक पाकिस्तान, और ये मैं क्लियर कह रहा हूं, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक पूरी दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट था इस्लामिक स्टेट का ये जिंदा रहेगा। जब तक पाकिस्तान है इट विल, ये ऐसा नासूर है, ये हर जगह फैलाएगा। इमरान खान की हुकूमत और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। दोनों को हुकूमत तो मिल गई लेकिन चलाना नहीं आता, और दोनों ने उम्मीदें जो है वो अपारा से लगाई हुई है। तो हम जाली एस्पिरेशंस, फ्रॉडुलेंट सोच हमारी, बेईमानी हमारा नेशनल कैरेक्टर, पासपोर्ट हमारा हरा और दिल काला, वो लेके दुनिया के सामने हम प्रेजेंट करें। जिससे आपकी बेटियां भी बिकेंगी दमिश्क के बाजार में, 20,000 गई थी यहाँ से। तो आप तो नौकर हैं, नौकर पेशा लोग ही हैं, अरबों के गुलाम हैं। आपकी औकात जो है वो आप एक्सेप्ट करिए, घबराने की जरूरत नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया उनके ईमान के अंदर तो सिर्फ गले काटना, लोगों को बम धमाके से उड़ाना, अपने मुखालिफिन या अपने मुखालिफ नजरियात रखने वाले लोगों को मार देना शामिल है। मुल्क से में दहाइयों से ऐसा होता आया है और न जाने कब तक ऐसा होता आएगा। मासूम लोग भी इसका निशाना बनते हैं, अक्सर औकात मासूम लोग ही इसका निशाना बनते हैं। ये भी हमारी रियासत का एक खासा है। ऐसे लोगों को बनाया जाता है, तनावर दरख्त बनाया जाता है, फिर खुद जड़ें काटी जाती हैं उनकी। बाद में कहा जाता है कि नहीं, अवाम भी हमारा साथ दे इनके खिलाफ। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह और ये क्या नैरेटिव है। पिछले दिनों पाकिस्तान की एक धार्मिक कट्टरपंथी पार्टी द्वारा जिस तरह पाकिस्तान में हिंसा प्रदर्शन किया गया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोगों का उन्हें व्यापक समर्थन मिला और पाकिस्तानी सरकार को पीछे हटना पड़ा। इससे अब पाकिस्तानी समाज में यह सोच पनपने लगी है कि शायद उन्हें भारत से अलग होकर कोई गलती की और अपने यहाँ आतंक को फलने फूलने का मौका दिया। इसी पृष्ठभूमि में हो रही परिचर्चा का अगला भाग आइए सुनते हैं। कि इमरान खान की हुकूमत और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। दोनों को हुकूमत तो मिल गई लेकिन चलाना नहीं आता, और दोनों ने उम्मीदें जो है वो अपारा से लगाई हुई। आपकी बेटियां भी बिकेंगी दमिश्क के बाजार में, 20,000 गई थी यहाँ से। तो आप तो नौकर हैं, नौकर पेशा लोग ही हैं, अरबों के गुलाम हैं। आपकी औकात जो है वो आप एक्सेप्ट करिए, घबराने की जरूरत नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, आप घबराए नहीं। हमें कह दिया गया तू अभी पैदा हुआ है, तेरा काम है बर्बादी करना दुनिया में, हिंदुओं और काफिरों और यहूदियों को मारना। तो वो आपकी ड्यूटी है, वो आप कर रहे हैं। और उसके अंदर ये और बात है कि ना जूता इजाद कर सके, ना बना सके, ना सुई धागा बनाया आज तक, क्योंकि कुर्सी नहीं बना सके तो जमीन पे बैठते हैं। आप लोग समझते हैं चारपाई बनाई थी ना, हसन निसार साहब कहते हैं कि आखिरी इजाद हमारी चारपाई थी, लेकिन उसके अंदर भी 3/4 पे वो नाड़ा था, बाकी रस्सियां होती थी। तो आज तक नहीं समझ में आया कि वो उसमें तकिया नीचे गिर जाया करता था। जब तक पाकिस्तान, और ये मैं क्लियर कह रहा हूं, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक पूरी दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट था इस्लामिक स्टेट का ये जिंदा रहेगा। जब तक पाकिस्तान है इट विल, ये ऐसा नासूर है, ये हर जगह फैलाएगा। तो हम जाली एस्पिरेशंस, फ्रॉडुलेंट सोच हमारी, बेईमानी हमारा नेशनल कैरेक्टर, पासपोर्ट हमारा हरा और दिल काला, वो लेके दुनिया के सामने हम प्रेजेंट करें दिस इज एन इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान से पहले देयर वाज नो इस्लामिक स्टेट। अंदाजा लगाइए आप, दिस इज द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट। और लोग कह रहे हैं आईसिस, अरे आईसिस का बाप तो पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है। तो फिर रोने की बात क्या है? जैसा बोगे वैसे ही मिलेगा आपको। इमरान खान को क्या पता कि क्या है पाकिस्तान और क्या है तालिबान? उसका तो नाम था तालिबान खान, एक शख्स का नाम है, दुनिया का वाहिद आदमी जिसका नाम है तालिबान खान। वो ये कह रहा है कि मैं, हमारी हुकूमत तालिबान जैसी नहीं। अरे तुम्ही ने तो बनाई है तालिबान, तुम्हारे आप पारा से निकल के तुमने डाल दी वहां पे काबुल में। सर इन्होंने पहले उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और उसके बाद, और ये भी साथ कहा कि इंडियन फंडिंग भी हो रही है। ये भी सर मतलब उन्हीं दिनों की बात है, अक्टूबर में हुआ। ऑफ कोर्स, लेकिन वो तो आपने जिससे पैसे लेना होता है जी,
अगर आपको दलाल आके कहे कि तुम नूरजहान जैसे कपड़े पहन के नाचो, तो आप पहन नाच लेंगे। दूसरे के दिन नहीं, इधर मधुबाला की तरह आना तुम। आप तो आपने बादशाही मस्जिद के साथ वो हीरा मंडी लगा, ये दुनिया में इबादत की सबसे बड़ी जगह के साथ उन्होंने कहा भैया नमाज के बाद बोरियत होती तो ये लीजिए, ये तवाफ खाना भी हमने साथ में बना दिया है, आप इंजॉय करिए। ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये कंट्रीब्यूशन है हमारा। 10% पर एनम ग्रो कर रहा है। आपको उसने शर्मिंदा कर दिया, जिसको आप भूखा बंगाली कहते थे। सर मोर देन 30 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व्स इस वक्त उनके पास, और हम 1 अरब के लिए मिन्नतें कर करके इटमी पावर है हम लोग, लेकिन वो इकोनॉमिक पावर है हमारा। ये जब बांग्लादेश से इनको भीख मिलेगी तब इनको मजा। और आज भी आप उनकी सोसाइटी देखिए कि आपकी क्रिकेट टीम से उन्होंने बदतमीजी नहीं की। नहीं सर, बिल्कुल। एक सिविलाइज्ड पीपल का पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं। लोगों ने फिर भी जो ग्रीटिंग थी, जैसे भी करना था, दे आर विलिंग। आपसे कोई ढंग की बात होती नहीं है। क्रिकेट मैच में आप कहते हैं इस्लाम जीत गया। अफगानिस्तान जीत जाए तो इस्लाम नहीं जीतता, पाकिस्तान जीत गया, और जो हार गया तो किसी ने नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर ने शायद कहा ना कि विक्ट्री नहीं है कि ऐसा हो भी सकेगा। अब उनके सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, जो कि लाल मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ते हैं, उनका खुतबा भी सुनते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। इससे पहले भी आपको शायद याद होगा कि उनकी एक वीडियो कुछ अर्सा पहले वायरल हुई थी मौलाना अब्दुल अजीज साहब की, कि वो इस्लामाबाद की पुलिस को शर्म दिला रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे और तालिबान के हक में बात कर रहे थे। अफगान तालिबान के हक में वो बाकायदा तौर पर बात कर रहे थे। वो जिहाद की बात करते और उनके नजरियात में यह शामिल है कि जो कानून तालिबान ने अफगानिस्तान में लागू किया हुआ है वही कानून पाकिस्तान में लागू होना चाहिए, उसी तरह का। और वो अक्सर औकात दावत देते रहते हैं, यहां तक कि उन्होंने आज तक, इससे भी अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं, उन्होंने दाइश तक को दावत दी हुई है। दाइश के जिसके ईमान पे मेरा ख्याल है शायद ही कोई मुसलमान होगा जो दाइश के ईमान को मानता होगा, क्योंकि उनके ईमान के अंदर तो सिर्फ गले काटना, लोगों को बम धमाके से उड़ाना, अपने मुखालिफिन या अपने मुखालिफ नजरियात रखने वाले लोगों को मार देना शामिल है। इसके साथ साथ एक लंबी हिस्ट्री है हमारे मुल्क में शिद्दत पसंदी की। और यहां पर थोड़ा सा मैं तिल मिला जाता हूं कि इन द हार्ट ऑफ कैपिटल ये पौधे लगते कैसे हैं? आपके मुल्क के दारुल हुकूमत के अंदर ऐसे पौधे लगते कैसे, फिर लग के तनावर दरख्त बन जाते हैं? ये एक बड़ा मुहिम्मा है जो मुझे समझ नहीं आया, मेरी समझ से बाहर है कि सॉरी माजरत के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। पाकिस्तान का जन्म ही दो कौमी नजरिए के आधार पर हुआ था, यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती। यह सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि इस देश में सदियों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठा रहते थे। दरअसल यह सोच अंग्रेजों द्वारा लगता है कि पैदा की गई थी, ताकि हिंदू और मुसलमान के आधार पर भारत का बंटवारा किया जा सके, एक मजबूत देश को दो टुकड़ों में बांटा जा सके। लेकिन इसके अलावा भी एक सोच लगता है कि कुछ मुस्लिम नेताओं के मन में पनपी थी, जो वे यह चाहते थे कि वे भारत पर शासन करें। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र आने वाला था और इस लोकतंत्र में उनको यह डर था कि शायद वे अगर चुनाव लड़ें तो उतनी सीट नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदू बहुल देश है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के उस मत का समर्थन किया कि अगर अलग देश बन जाएगा जहां पर मुस्लिम बहुलता होगी तो फिर वे चुनाव लड़के संपूर्ण शासन कर लेंगे। इसके अलावा इस सोच के पीछे एक और भी कारण था कि अंग्रेजों के आने के पहले इस देश पर मुस्लिम का यानी मुगल का शासन था, तो वे चाहते थे कि अगर अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं तो फिर उन्हें सत्ता मिल जानी चाहिए, क्योंकि मुगलों को ही हटाकर जो अंग्रेज थे वो सत्ता में आए थे। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह संभव नहीं था, इसलिए कुछ मुस्लिम नेताओं ने, जो बाद में पाकिस्तान के जन्मदाता बने, उन्होंने ही अंग्रेजों का समर्थन किया और हमारा देश टूट गया और आज दो भागों में बटा हुआ है। लेकिन 1947 के बाद जब पाकिस्तान अलग हुआ, उसी समय से पाकिस्तान और भारत की प्रतिस्पर्धा चलती है। लेकिन पाकिस्तान गलत तरीके से भारत को चाहता है कि दबा कर रखें या कुछ ऐसा करे ताकि भारत को नीचा दिखाया जा सके। और इसकी शुरुआत 1947 में ही हो गई, जब पाकिस्तानी सेना के कुछ लोगों ने वहाँ के कबीलाइयों के साथ जम्मू कश्मीर को हड़प लेने के लिए आक्रमण किया। फिर 1965 का युद्ध हुआ, फिर 1999 का कारगिल हुआ और फिर
अभी तक आतंकवाद के नाम पर छद्म युद्ध चल ही रहा है। हालांकि पाकिस्तान के लोगों ने धर्म के आधार पर अपना देश यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान कायम किया था, इसलिए वहां पर धार्मिक कट्टरपंथियों को फलने फूलने का मौका मिला। और मार्शल लॉ प्रशासक जब जियाउल हक शासन में आए तो उन्होंने इसे और हवा दी ताकि उन्हें उनका समर्थन मिले, क्योंकि वे जनता से चुनकर तो राष्ट्रपति बने ही नहीं थे, वे तो मार्शल लॉ लगाकर चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता में आए थे। इसलिए कट्टरपंथियों का समर्थन लेने के लिए उन्होंने कट्टरपंथ को, आतंकवाद को और सहारा दिया। और आज अब कट्टरपंथी इतने बड़े हो गए हैं कि पहले पाकिस्तानी सरकार ने इन्हें जिहाद के नाम पर बहला फुसलाकर अफगानिस्तान में भेजा ताकि वे सोवियत रूस के साथ लड़ सके, और फिर उन्हीं आतंकवादियों को, जिहादियों को भारत में भी भेजा गया। लेकिन भारत और अफगानिस्तान ने तो उनसे निपट लिया, या जो भी समस्या है वे अपने अपने स्तर पर निपट रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में वे आतंकी इतना जड़ जमा चुके हैं और वे आतंकी अपने लिए एक संगठन भी बना लिए हैं जिसे तहरीक लबैक पाकिस्तान या टीटीपी कहा जा सकता है। अब पाकिस्तान के लोगों को यह सोच पनपने लगी है कि भारत से अलग होकर उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपने देश को धार्मिक नाम पर बनाकर वह बहुत गलती की, क्योंकि अब वही आतंकी, वही जिहादी उनके ही गले पड़ रहे हैं। जय हिंद। करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।